student, I am Priyanka Chandan and I am going to teaching you SST of Standard 4. Let's continue our study. We are studying the first chapter, which is the Great Himalayas and the Northern Plains. So, मैंने आप लोगों को इसके तीनों रेंजेस के बारे में बताया था. So, फर्स्ट रेंज के बारे में पढ़ेंगे. The first range is Himadri, the Greater Himalayas. Let's start. The Greater Himalayas are located along the northern border of India like a wall. तो ये जो हमारा फर्स्ट रेंज है हिमाद्री, जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालयस के भी नाम से जानते हैं, वो नॉर्दर्न बॉर्डर पर, इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पर इस तरह से एक वॉल के जैसा खड़ा है. हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड and other high peak are located in Himadri like Mount Everest, Godwin Austen, Kanchenjunga, Dhaulagiri, Nanga पर्वत, नंदा देवी एंड अन्नपूर्णा. तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हाईएस्ट पिक, वर्ल्ड का हाईएस्ट पिक भी आता है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट आ जाता है, और इंडिया का हाईएस्ट पिक बता दूं गॉडविन ऑस्टिन है. इस तरह से और भी कई हाई पीक्स जो हैं, जैसे कंचनजंगा, धौलागिरी, नांगा पर्वत और नंदा देवी, अन्नपूर्णा, ये सारे आपको हिमाद्री यानी कि द ग्रेट हिमालयाज में आ जाते हैं. आफ्टर दैट हाईएस्ट पिक इन इंडिया इज़ गॉडविन ऑस्टिन, ये मैंने आपको बता दिया, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड K2. हाँ, गॉडविन ऑस्टिन को K2 भी कहा जाता है. इट लाइज इन काराकोरम माउंटेन एंड इट्स हाइट इज़ अबाउट 8,611 मीटर्स. तो मैं बता दूँ ये काराकोरम माउंटेन के पास है और इसकी हाइट क्या है, 8,611 मीटर्स. The peak of Greater Himalayas are very high and are covered with the ice throughout the year. और ये जो ग्रेट हिमालय में जितने भी पिक्स हैं वो बहुत ही ऊंचे होते हैं और ये पूरे वर्ष क्या होता है, इस पर आपको आइस जमा हुआ रहता है ठंड होने के कारण, क्योंकि ये नॉर्थ पोल पे पड़ता है तो यहाँ पर सनलाइट अच्छे से नहीं पहुँच पाती है, जिस कारण यहाँ पर हमेशा पूरे ईयर ठंड होती है और जिसके कारण यहाँ पर बर्फ जम जाता है इस पर. समटाइम्स अ लार्ज बॉडी ऑफ आइस क्रॉल्स डाउन वेरी स्लोली. और ये क्या होता है कि ना, ये जो आइस बॉडी होता है इसका, वो धीरे धीरे पिघलता है. दिस आइस बॉडी इज कॉल्ड ग्लेशियर, और इसी आइस बॉडी को ग्लेशियर भी कहा जाता है. गंगोत्री एंड यमुनोत्री आर टू फेमस ग्लेशियर इन दिस रेंज. गंगोत्री और यमुनोत्री जो है इस ग्लेशियर के दो प्रसिद्ध रेंजेस हैं, ग्लेशियर रेंज है, ठीक है. गंगा एंड यमुना रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ग्लेशियर. गंगा और यमुना रिवर भी यहीं से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री से और यमुनोत्री से. द मेजर रिवर्स लाइक इंदुज, सतलज एंड ब्रह्मपुत्रा हैव ऑल्सो राइजन फ्रॉम द ग्लेशियर ऑफ दिस रेंज. और आपको मैं बता दूं कि इंदुज, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से निकलती है. आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द सेकेंड रेंज विच इज़ हिमाचल, द लेज़र हिमालय. इसको लेज़र हिमालय भी कहा जाता है हिमाचल को. हिमाचल रेंज ऑफ हिमालयाज आर नॉट सो हाई. हिमाचल रेंज जो है हिमालय का वो बहुत ऊंचा नहीं होता है. जैसे ग्रेटर हिमालय बहुत ऊंचा होता है, लेकिन ये ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, लाइक एट हिमाद्री. थिक टेम्परेचर फॉरेस्ट आर फाउंड इन दिस रेंज. और यहाँ पर जो है ना फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं. पाइन एंड देवदार आर द मेन ट्रीज विच आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. पाइन और देवदार के फॉरेस्ट यहाँ पर ट्रीज ज़्यादा पाई जाती है. दिस रेंज इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल वैलीज. यहाँ की वैलीज़ के लिए, घाटी जिसको हिंदी में कहते हैं, घाटी के लिए ये रेंज बहुत ही फेमस है. गढ़वाल इन उत्तरांचल इज़ ऑफन कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स. गढ़वाल जो उत्तरांचल में पड़ता है वो फ्लावर्स की वैली के लिए बहुत ही फेमस है. शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग एंड नैनीताल आर द मेजर ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन दिस रेंज. आप लोगों ने मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल के बारे में ज़रूर ही सुना होगा. तो ये बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है, बहुत सुंदर हिल स्टेशन है, जो कि आपको सेकेंड रेंज यानी कि हिमाचल द लेज़र हिमालयाज में पड़ता है. आफ्टर दैट वी विल बी स्टडी अबाउट शिवालिक, द लोअर हिमालयाज. ठीक है, सबसे निचले रेंज को शिवालिक का नाम दिया गया है. दिस इज़ द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द
हिमालयाज। ये साउदर्न मोस्ट रेंज है, मतलब ये साउदर्न एरिया में पड़ता है, वो नॉर्दर्न एरिया में था और ये साउदर्न एरिया में पड़ता है। दिस रेंज ऑल्सो हैज़ नॉट हाई हिल्स, इसमें भी बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं होते। जनरली फॉरेस्ट आर फाउंड इन दिस रेंज, दैट्स वाई शिवालिक रेंज इज़ रिगार्डेड एज अ स्टोर हाउस ऑफ वुड। और इस क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट जंगल ज़्यादा होता है, इसलिए इसे स्टोर हाउस ऑफ वुड के नाम से जाना जाता है। दिस रेंज रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल, लेकिन इस रेंज में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर्स द लैंड, डेसिडुअस फॉरेस्ट से पूरा लैंड कवर्ड हो जाता है। लैंड इज मार्शी, दिस मार्शलैंड आर कॉल्ड तराई इन उत्तर प्रदेश। और ये मार्सी लैंड को क्या कहा जाता है? तराई, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वाइल इन वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में, एंड असम, असम दीज आर कॉल्ड देयर्स, सॉरी, डोर्सदार। soil of tarai areas is suitable for growing rice and sugar cane। और जो ये इसका जो तराई क्षेत्र होता है, जिसका जहाँ की मिट्टी जो होती है चावल और गन्ने के उत्पादन में बहुत ही सहायक होती है। द कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑल्सो अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। हमारे देश के लोग और बाहर से भी अदर कंट्रीज़ के भी लोग जो होते हैं यहाँ के कॉर्बेट नेशनल पार्क को देखने जरूर आते हैं। इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन तराई रीजन इन उत्तरांचल, और ये उत्तरांचल के तराई रीजन में पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।